जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब इन पेंशनर्स को सरकार देने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने नव वर्ष के तोहफे के तौर पर सभी पेंशनर्स को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात देने की बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी और कई बार यह अनशन भी किए गए थे कि सरकार हमारी जो यहाँ पर पेंशन है उसमें यहाँ पर हमारे कंट्रीब्यूशन के आधार पर यहाँ पर वृद्धि कर दे, जिसके लिए दोस्तों ये माना जा रहा था कि सारा का सारा निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अतिरिक्त बजटीय सहायता की बात निकलकर सामने आ रही थी वो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा निकल कर आ रही थी। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का काफी बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। जल्द ही दी जा रही है सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हो गई है इतनी प्रतिशत की वृद्धि। एक समान संहिता के तहत सभी पेंशनर्स को दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। दरअसल आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी इसका फैसला चल रहा था, जो कि यहाँ पर 7 साल से लटका हुआ था और सभी पेंशनर्स ये मान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का पक्ष में फैसला आने के बाद यहाँ पर सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अतिरिक्त बजटीय सहायता पर अपनी फाइनल मुहर लगा दी है कि सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर दिया जाएगा। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी है बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की उम्मीद। ईपीएफओ ने भी जारी कर दिया है तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना की ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जता दी है बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द ही दी जाएगी सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। दरअसल आपको बता दें लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की सभी पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिले, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त यहाँ पर धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी कर दी जाए, जिसके लिए ये भी माना जा रहा था कि सरकार सभी पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि तो करेगी, साथ ही साथ उनको यहाँ पर अतिरिक्त सहायता के तौर पर अन्य लाभ भी प्रदान कर देगी, जिससे यहाँ पर पेंशनर्स की गुजारा अवसर है वो कठिन ना हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लग गई है आपकी फाइनल मुहर कि सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें एक बुरी खबर यह है कि अभी फ्री मेडिकल सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने जारी की है फाइनल लिस्ट। जारी कैसे कर पाएंगे लिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से 50 लाख पेंशनर्स की सूची जारी कर दी है, जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है एक साथ 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकती है। ईपीएफओ ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ सकता है अतिरिक्त बोझ। जी हाँ दोस्तों, सरकारी जहाँ पर सरकार है उसने यहाँ पर ये निर्णय किया है। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज एक एक करके, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने साधा है सरकार पर निशाना। इन पेंशनर्स के लिए मिलेगी अब बढ़ी हुई पेंशन। दरअसल आपको बता दें 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार से यह दरखास्त की है कि जितने भी 67 लाख पेंशनर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर उन्हें यहाँ पर
बढ़ी हुई पेंशन 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के आधार पर प्रदान किया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सभी पेंशनर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ये बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। हाल फिलहाल में एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, आप सही ने बिल्कुल सही सुना, मुलाकात की है, जिसमें यहाँ पर यह कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान हमारा प्रोवाइडर फंड में गया है, यानी कि पीएफ खाते में गया है, उसका 8.33 योगदान हमारा यहाँ पर ईपीएस पेंशन फंड में गया है। उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि यहाँ पर जो फाइनल क्रम रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 10-10 साल 30-30 साल तक काम करने के बावजूद भी पेंशनर्स को कम पेंशन का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, पेंशन के क्रम में यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर फायदा होगा, आपको यहाँ पर पूर्व बता दें कि यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन की दुर्दशा के बारे में बताया है। लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर कम पेंशनर से गुजारा करना पड़ रहा है, तो कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें सालों बीत गए और पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के मध्य काफी पेंशनर्स को कठिनाई के जीवन व्यतीत करना पड़ा था, जिस वजह से यहाँ पर आपको बता दें, इस वजह से यहाँ पर पेंशनर्स को सही क्रम में यहाँ पर पेंशन ही नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए यहाँ पर यह भी माना जा रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर पेंशनर्स को यहाँ पर ये फायदा प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ जिक्र किया है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल निर्णय करेगा। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा सकते हैं कि इस मामले में यहाँ पर सुनवाई की जाए, जिसके लिए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखित रूप से लेटर भी यहाँ पर भूपेन्द्र यादव जी को लिख दिया है। हालांकि आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने भूपेन्द्र यादव जी से भी मुलाकात की है। उन्होंने यहाँ पर पेंशनर्स की दुर्दशा के बारे में साफ साफ अवगत कराया है। क्योंकि आपको बता दें, जब श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव जी ने अपनी शपथ ग्रहण की थी श्रम मंत्री पद की, तो उन्होंने साफ जिक्र किया था कि हम जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी की मांगों को फाइनली पूरा करेंगे और सभी पेंशनर्स को 9,500 रुपए तक का योगदान के अनुसार पेंशन का लाभ दिलाकर रहेंगे। हालांकि यहाँ पर 6 से 7 महीने भी बीत चुके हैं और इस पेंशन के क्रम में कोई भी बदलाव नहीं हो पाया है। अब ये दोस्तों माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर सरकार कोई निर्णय लेगी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला सुनाने के लिए अवगत कराएगी। दोस्तों आपको बता दें, ये इस वक्त की ताजा बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।